परेशानी की बात नहीं है। मैं पसंद करता हूँ निताशा को और उसे अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। इसने मुझे चोर कहा है। मैं मजाक में भी अपने लिए रस बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये औरत को राय देने से मना किसने किया है? मैंने। बावज हक मेहर 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त आपके निकाह में दिया जाता है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। आप शायद जानते नहीं, मेरा नाम जावेद अहमद एडवोकेट है। मेरे घर में इस तरह कैसे आ गए आप? आपको कौन नहीं जानता वकील साहब। दरअसल मैं इस वक्त नादरा रानी और उनकी बेटी नौशाबा को नफीसुद्दीन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ। खाला, क्या होगा? चुप कर जा तुम। कैसी बातें करें इंस्पेक्टर साहब आप? ये सरासर झूठ है। नादरा और नौशाबा बेगुनाह हैं। हो सकता है आप ठीक कह रही हो, लेकिन बालूनी शरीफ के पुलिस स्टेशन में काटी जाने वाली FIR के मुताबिक नादरा बीबी ने अपने शौहर को बेटी नौशाबा और एक आशना के साथ मिलकर कत्ल किया और वहां से भाग गई। आपको ये फूल सी बच्ची अपने बाप की कातला नजर आती है और ये पाकीज़ा चेहरा अपने शौहर को मार सकता है? अपनी तकरीर को बंद कीजिए और ये जिम्मेदार पुलिस अफसर जो कह रहा है वो सुने। ये झूठा इल्जाम हमारे सर पे। बाबा को हमने नहीं मारा। आप कसम उठा लें। बेटा मुझसे ये सब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें जो कुछ भी कहना है जज साहब के सामने सच सच कहना। वो तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। इस वक्त तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। आप ज्यादती कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। खुशी का मौका है, आप बात तो सुन लें। आप कौन है जनाब? मैं जावेद का भाई हूँ। तो ठीक है, अपने काम से काम रखिए। मैं इन दोनों को अरेस्ट करने आया हूँ। अरे ऐसे कैसे? जावेद आप कुछ तो बोले। क्या बोलूं मैंने आपसे कहा था कि गले पड़ेंगी तो पड़ गई ना गले। इंस्पेक्टर साहब आप मेरी जमानत पर इनको यहाँ छोड़ जाएं। हम सुबह इन्हें पेश भी कर देंगे और इनकी जमानत भी करवा लेंगे। देखिए मैडम, आप जैसी नामवर शख्सियत की इज्जत अपनी जगह, लेकिन ये संगीन नौयत का केस है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अम्मी, खाला ये कैसा जुल्म है? हमने तो कोई जुर्म नहीं किया। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। प्लीज खाला, नहीं मेरी बात सुने। नहीं क्या हो रहा है? मेरी बात सुने। चलो खालू, आप कुछ कहना अपने हाथ छोड़ो। खालू मेरी बात सुनो। खालू खालू खाला, जावेद भाई, खालू खालू मेरी बात तो सुने। जावेद देखिए, नहीं कुछ मेरी बात सुने। जावेद आप संभाले अम्मा खुद को। क्या है डैड ये सब? क्या है ये सब? मैं ये पूछ रहा हूँ क्या है ये सब? सारे लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी, पूछ रहे क्या है ये सब? जावेद, माँ बस कर दो। क्या कर रही हो? अम्मी क्या हो गया है आपको? क्या फजूल शादी थी मेरी। मेरा शौहर कबूल है करके अपनी पहली बीवी के पास चला गया। आप भी ना बड़ी फनी हो अम्मा। हर शादी का अपना डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। डोंट वरी। चुप कर। बड़ी आई अफलातून की नानी। हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते थे, कुछ वक्त नहीं गुजार सकते थे। मुझे तो लगता है शाहना सुल्तान का बड़ा रोब है इन पर। इसी रोब ने तो आप दोनों को मिला दिया है अम्मी जान। आप चेंज करें, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा बैठ जा, कोई जरूरत नहीं है खाना लगाने की। तो आज मेरे हाथ पैर फूले हुए थे, लेकिन आ लेने दे वकील साहब को। अच्छी तरह से खबर लूंगी मैं उनकी। क्या इरादे हैं? एक तो अपना हक महर वसूल करूंगी और दूसरा देखती हूँ कैसे जाते हैं उस परकटी के पास। परकटी? वाह, आप तो बड़ी फैन थी शाहना सुल्तान की। अब नहीं हूँ, सौतन है वो मेरी और बस। देखे, आपको लजने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, चाचा मियाँ ना रहते हुए अब उसके पास। जावेद ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सामान निकाल रहा हूँ अपना, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? क्यों, कहीं जा रहे हैं क्या? फिलहाल तो अपना कमरा शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। क्यों? क्यों? अरे घर पे छापा पड़वा दिया तुमने, 2 कातिल औरतें बरामद करवा दी और कह रही क्यों? क्या कमाल डिटाई तुम्हारी यार। वो दोनों कातिल नहीं है, मैंने कितनी दफा कहा है आपसे। दोनों मजलूम औरतें दर बदर घूमती हुई अगर हमारी चौखट तक आई गई हैं, तो खुदा हमसे पूछेगा नहीं कि इतने वसाइल होते हुए भी हमने उनकी मदद क्यों नहीं की? चीखो मत, ये तुम्हारी सुरीली आवाज जहर लगती है मुझे। वहां जाके बेचो जहां इसके खरीदार हो, मेरे किसी काम की नहीं है। अच्छा जो जी में आए, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मेरे सामान को हाथ नहीं लगाना, मतलब मुझसे। क्या कर रहे हैं आप लोग यार? नीचे लोग बैठे, कुछ तो ख्याल करें। किसका? किसका?
उस इज्जत का जिसका जनाजा निकला नीचे इस औरत की हठधर्मी की वजह से। ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? फिलहाल कमरा शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं इस बेवकूफ औरत के साथ एक लम्हा नहीं रह सकता। ना रहिएगा यार, और कमरा भी शिफ्ट कर लीजिएगा, लेकिन अभी तो चुप करें, वरना मैं चला जाऊंगा, बिस्तर फाड़ लीजिएगा एक दूसरे का आप लोग। मैंने तो आपको नौशाबा और नादरा का वकील किया था। छोड़ दिया मैंने ये केस, लड़ती रहो खुद ही। जावेद, जावेद, आराम से, क्या हो गया? मरियम कहाँ गए? तेरी चाचा ने हमें फंसा दिया, अब हमें फांसी हो जाएगी। ओ बीबी, केस तो चलने दे, बहुत जल्दी तुझे मरने की। सुने खुद की कसम, हमने कुछ नहीं किया। हाँ जानती हूँ, बैठ आराम से। तो फिर छोड़ देना हमें, मैं आपसे बात कर रही हूँ। रोशी, आजा रोशी, आजा, हम यहाँ से आजा, मेरा बच्चा इधर आजा, आजा ना। ये आपने अच्छा नहीं किया था। मुझे बुरा कहने की तरगीब तुम्हारी माँ ने दी होगी तुम्हें। हाँ, जो देखता हूँ समझता हूँ और फिर वही कुछ कहता हूँ। वो मजलूम औरतें नहीं थी यार, वो कत्ल करके भागी हैं। पनाहगज़ीन थी मेरे घर में। कैसे मालूम है ये सब? आज के माँ, मैं अगर कुछ कहूंगा ना तो तुम्हें बुरा लगेगा, जो मैं नहीं चाहता। हेलो, कौन हो तुम? क्यों तंग कर रहे हो? जब मैंने कहा है मैं आराम से खा रही थी ना। तो मैं भी तो खा रहा हूँ, छीनो ना मेरे से फिर। मैं खाला को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। चलो आओ दोनों मिलके लगाते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि उनकी भांजी कैसे सारे मेरे फल खा जाती है। चोर कहीं की। खबरदार जो तुमने आज के बाद मुझे चोर कहा। मैं अपने लिए मजाक में भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो किस्मत मुझे यहाँ ले आई, वरना पीरजादी हूं मैं। वो दोनों औरतें चोर, कातिल और पक्की मुजरिम है। उम्र क्या है, दो फांसी चढ़े, जहन्नुम में जाए मेरी बला से। ऐसा कहा मेरे डैड ने उन दोनों औरतों के लिए जिनके चेहरों पर साफ साफ लिखा है कि वो मासूम है, जुल्म हुआ है उन पे। लेकिन मॉम, एक बात साफ है कि डैड कुछ भी कहे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि नादरा खाला और नौशी बेकसूर है। मॉम, मॉम, कहीं आपने भी डैड के आगे घुटने तो नहीं टेक दिए? ओ नहीं यार। मेरी मोहब्बत गली कुचों में उड़ती खाक नहीं जावेद, जो तुम्हारी पोशाक पर गर्द की तरह जम जाए। मेरी मोहब्बत की बेकदरी ना करो। इस आशियाने के तिनके यूं बिखर जाएंगे कि हम दोनों मिलकर भी उन्हें समेट नहीं पाएंगे। एक मिनट भाई, अरे एक मिनट यार, खोल रहा हूँ। आ जा यार। खैर तो है शाही, तुम सुबह सुबह? जावेद ने नादरा और नौशी का केस लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। ये तो मैं जानता था, कल रात ही समझ गया था। खैर तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? बंदा इज एट योर सर्विस।
शहर का सबसे बड़ा वकील करो। मुझे नादरा और नौशी हवालात से बाहर चाहिए। क्या हो गया है शाह? तुम तो जानती हो ये कत्ल का केस है। कुछ कर सकते हो तो बता दो। रिलैक्स, तुम चलो, मैं कुछ करता हूँ, अभी करता हूँ कुछ। प्लीज रिलैक्स। फौरन अभी करता हूँ शाही, प्लीज। उठ गई शहजादी, अब जरा मलका आलिया को भी हिला दो, अदालत जाना है। क्यों? वहाँ क्यों जाना है? लुड्डो खेलना है। ये लड़की बालोनी शरीफ की पुलिस के हवाले करना है हमें। तैयारी कर लो, चलो जल्दी करो। अम्मा, अम्मा उठे, वो कह रहे हैं अदालत जाना है। अम्मा, अम्मा, बात सुनी कोई मेरी? गुड मॉर्निंग। गुड ही मॉर्निंग है जी। फोन क्यों काट रही हैं बेगम जावेद अहमद? कल ही तो हमारी शादी हुई है, भूल गई क्या? याद है मुझे सब, भूल आप रहे हैं कुछ। अरे तो आप याद दिला दीजिए ना, अब तो हम आपकी जिम्मेदारी है मुकम्मल तौर पर। वैसे पूछ सकता हूँ कि ये मिजाज क्यों खराब है सुबह सुबह? निकाह होते ही आप तो यूं गायब हो गए जैसे। खैर, मुझे अच्छा नहीं लगा यार। दरअसल बस वो गाड़ी में बैठ के शाहना बेगम के जाली दस्तखत करके आपसे शादी का इजाज़तनामा बनाया, फिर नदीम का फोन आ रहा था तो आना पड़ा। आ जाएंगे ना अपनी नई नवीली दुल्हन के पास? जरूर, लेकिन मेरा हक महर भी साथ ले आए तो बड़ी मेहरबानी होगी। हक महर? अच्छा। क्या अच्छा? माफ करवाने के मूड में तो नहीं है कहीं वकील साहब? 1 लाख ही तो है, मैंने कौन सा 1 करोड़ लिखवा लिया है आपसे जो यूं परेशान हो रहे हैं? नहीं, परेशानी की क्या बात है इसमें, ये तो आपका शरई हक है। कैश ले आइएगा, कुछ पुराने कर्जे उतारने हैं। ठीक है, और कोई हुक्म? जरा जल्दी तशरीफ लाइएगा। देसी घी का बलों वाला पराठा और आपकी नई नवेली दुल्हन मुंतजिर है आपकी। अरे बस इसी पे तो मर मिटे हैं हम। लव यू। शाहाना बेगम, हट जा मेरे रास्ते से। क्या कर रही हैं? हम डॉक्टर को बुलाए ना, ये क्या तरीका है? अम्मा, डॉक्टर क्या करेगा? मैं हूं ना। क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। शुक्र है आप ठीक है। आप बेहोश हो गई थी अम्मा। मैं समझी। फौत हो गई है। देखा कैसे जी उठी है चुल्लू भर पानी से। चलो जल्दी करो, जल्दी तैयारी करो, चलो। शुक्र है आप ठीक है। अच्छा, मैं ठीक हूँ। अम्मा, ये लोग कह रहे हैं कि हमें बालोनी शरीफ की पुलिस के हवाले कर देंगे। हम बाबा की कब्र पे जा पाएंगे ना? पता नहीं। हम एक बार फिर लवारिस हो गए। तनवीर, ये सरासर खराब फर्जी है। मैं केस हारने की सारी तैयारी कर चुका हूँ और तुम्हारे क्लाइंट के नखरे खत्म नहीं हो रहे। परेशान नहीं हो सर, बस यूं ही मैं अगली पेशी पर केस जीतूंगा
और मेरे क्लाइंट को 18 करोड़ रुपए डिग्री हो जाएंगे तो 2 करोड़ रुपए सीधा आपके हाथ में कैश। तनवीर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, बहुत शदीद जरूरत है। पैसा किसकी जरूरत नहीं है सर, लेकिन असूल भी तो कोई चीज है। ठीक है, देखता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुर्शिद, मैं तो हूं ही आपके दर का कुत्ता, जहां आप कहेंगे वहीं पड़ा रहूंगा, जिससे कहेंगे उसे काटूंगा, मगर आपका दर नहीं छोड़ूंगा। बस आपसे इल्तिमास है। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी बहू और पोती को अपनी हिफाजत में ले ले। इस पत्थर के दिल वाले शख्स के शर से महफूज रखना मेरे मौला, या अल्लाह, महफूज रखना। या अल्लाह, उसे हिदायत। अच्छा है, लग जाए बद्दुआ उस पीर कासिम को। अल्लाह करे वो लंगड़ा हो जाए, उसके हाथ पांव टूट जाए, वो मर जाए। उसकी वजह से गई है मेरी बीबी यहाँ से। उन दोनों माँ बेटियों का जितना एक दिन नसीब था वो रही, सबको एक ना एक दिन तो जाना ही है। मुझे तो नौशी और नादरा बीबी की बहुत याद आती है। आपको नहीं आती? इस याद को छोटी सरकार से छुपा के रखना, उन्हें पता लग गया ना तो सबकी खैर नहीं है। आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर मेरा तो जी चाहता है मैं चीखूं, चिल्लाऊं, पुकारूं उन्हें, नौशी, नादरा बीबी, और वो उड़कर मेरे पास जिन स्याहकारों का जिक्र रात के अंधेरों में भी मना है, वो दिन के उजालों में पुकारे जा रहे हैं। क्यों? क्यों? इसका जवाब तुम दोनों से चाहिए मुझे। मम्मा देख लेना, हमें फांसी हो जाएगी। तुम मुझे हिम्मत दिलाती थी नौशी, ये क्या झूठ बोलती थी? हम बेगुनाह है ना, फिर भी पकड़े गए, नहीं बचेंगे हम, फांसी हो जाएगी। क्या हो गया नदीम? प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे तंग मत करो प्लीज। तंग तो आप दोनों ने मुझे कर रखा है, अब वो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अच्छा ना करो बर्दाश्त, लेकिन नाश्ता तो करो खुदा के लिए। तुमने कल से कुछ नहीं खाया, बस अब खाओ। जब तक आप दोनों ये झगड़े नहीं खत्म करेंगे ना, अपने पक्की सुलह नहीं कर लेंगे हमेशा के लिए, ना तो मुझे कुछ खाना है और ना ही मुझे इस घर में रहना। कहाँ जाओगे? कहीं भी चला जाऊं, कोई ऐसा कोना ढूंढ लूंगा जहां पे मुझे आप दोनों को इस तरह झगड़ते हुए ना देखना पड़े। बेकार करके रख दी है मेरी जिंदगी। क्या हो गया है? ऐसे थोड़ी कहते हैं नदीम, इतनी छोटी छोटी बातों पे जिंदगी बेकार नहीं हुआ करती। अच्छा, तो मुझे बताएं कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारे घर में हमेशा के लिए सुकून हो जाए। आपसे पूछ रहा हूं मैं डैड। तुम तो जानते हो यार, मेरी जान है तुम्हें। जाने डैड को पता है, वो जो 2 बेबस औरतें आई हैं ना, वो आपकी मदद की मुंतजर हैं। नौशी और नादरा खाला को सिर्फ मम्मी की फेवर ना समझें, बल्कि बेकसूर समझ के उनका केस लड़ लें प्लीज। बाकी आपकी मर्जी है। दोनों औरतों की डिटेल्स चाहिए मुझे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जावेद, आप बहुत अच्छे, लेकिन आपको पता नहीं है। पता है मुझे सब,
मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाइए ऑनलाइन फौरन, मुझे जरूरत है। ठीक है। चाय डालो। जिनका कोई नहीं होता वो मारे जाते हैं। तुम्हारा है कोई? प्लीज नौशी ऐसी बातें ना करो प्लीज। ये सब हुआ कैसे? चाचा वासिफ उन्हें की है सारी साजिश। तो ठीक है, लेकिन क्यों? नफरत करता है मुझसे और सजा देना चाहता है हम दोनों को। शाही खान आपकी गिरफ्तारी के बाद झगड़ा हुआ था उनका डैड से, लेकिन आप दोनों फिक्र ना करें, आपको वो अकेला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। मैं जरा SHO से मिल लूं। बड़ी मेहनत की तब जाके आपका हक में वसूल हुआ बेगम साहबा। क्या करते हैं वकील साहब, फिर गिनती बुला दी, दोबारा से गिनने पड़ेंगे। अरे पूरे हैं, बड़ी मेहनत की है। हक अदा करके बार बार जतलाएंगे भी आप? नहीं, मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं था। मैं तो पूरे हैं, बिल्कुल पूरे हैं। वैसे मुझसे शादी करके घबरा तो नहीं रहे हैं ना आप? घबराहट कैसी? प्यार पाके तो इंसान मजबूत हो जाता है। बस बेटी की याद सताती है। खैर, अगर मुझसे शादी आपको रास ना आई तो? अरे आपका साथ मिलते ही 2 करोड़ रुपए का केस मिला है मुझे। कितने का? मैं बेहोश हो रही हूँ अभी। नहीं, अभी ना होइएगा, पैसे हाथ में आ जाने दें, फिर हो जाएगा। अपने हाथ की मलाई वाली दूध पत्ती पिलाती हूँ आपको। श्योर। अभी लेकर आई। सुनो, साबरा से कहना कि दोनों कमरे बल्कि सारी चीजें ठीक ठाक करके रखे। नादरा और रोशी को लेने जा रहे हैं हम लोग, थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है? शाना, शाना, अरे कहाँ भाई तुम? वेरी गुड, तुम तैयार हो ना? चलें? कहाँ? कहाँ क्या? कचहरी और कहाँ? मैंने 2 बड़े जबरदस्त वकीलों से बात कर ली है, वो नौशी और नादरा जी का केस लड़ने के लिए तैयार है। चलो आओ। नहीं सुनो, 1 मिनट। वकील का इंतजाम कर लिया मैंने, हम उनको लेने जा रहे हैं। हम कौन? क्या क्या मतलब? वो जावेद राजी हो गए ना, सारे कानूनी मामलात वही हैंडल करेंगे। कमाल करती हो शाही। अगर तुमने जावेदी को मना लेना था तो फिर मुझे सुबह सुबह क्यों भगाया? घूम फिर कर हमेशा तुम उसी सिग्नल से गाड़ी क्यों टकराती हो जो हमेशा लाल बत्ती दिखाता? कभी कभी तो समझ से बारातर हो जाती हो तुम। मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो ना पेजी, मैं जावेद के सिवा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं क्या कहती उनको? तो कह दो ना, शहर में और भी काबिल वकील मौजूद हैं जो नादरा और नौशी का केस लड़ सकते हैं। तो फिर मेरे साथ ये अनफेयर क्यों कर रही हो? क्या अनफेयर हो रहा है भाई? कुछ हमें ये बताओ, क्या पट्टियां पड़ा रहे हो मेरी बीवी को? वो कुछ नहीं हुजूर, मेरे दिमाग का नट ढीला हो गया, बस उसे टाइट करवाने का सोच रहा हूँ। तो गलत जगह खड़े हो ना भाई, ये मेरा घर है, कोई मैकेनिक का वर्कशॉप नहीं है। अच्छा जी, बड़ी बात है। बड़ी बात भी है और बड़ा मुंह भी है। चलें, देर हो रही है। हाँ हम चलते, मैं तैयार हूँ। नाश्ता वाश्ता करवा दो इनको, सुबह सुबह खाली पेट बहुत फजूल बातें करने लगेंगे। आइए। हाँ मैं अभी कहती हूँ, नाश्ता कर लेना। अच्छा
भाई किधर? कहाँ है तेरी माँ जो बेवा बन के हमें उल्लू बना रही है? ओ हेलो, क्या हो गया है? जरा तमीज से बात करो। मालिक मकान होने का मतलब ये नहीं कि जो मुंह में आया बक दोगे। बक बक नहीं, जिसका कहा है उसे जा बुला। वो नहीं बुलाती, जो करने कर ले। निकले आप यहाँ से, निकले ना। क्या हो गया? अरे तू किससे बहस कर रही है? कुछ नहीं अम्मा, मोटरसाइकिल पर सवार अकल से पैदल दो भाई आए हैं, इन्हें बात करने का तरीका सिखा रही। अब शहजाद बेटा क्या बात है? बेटा शेटा छोड़, किराया निकाल। भूल गई है या याद दिलाऊं? हाँ हाँ दे दूंगी। क्या हो गया तुम्हें? अम्मी आप अंदर जाए, इनको नानी मैं याद कराती हूँ। जाए आप जाए। अपनी बेटी को संभाल, हम औरतों के मुंह नहीं लगते। किराया निकाल और इस मकान से भी निकल। अरे किराया तो दे देंगे, लेकिन हम मकान छोड़ के जाएंगे कहाँ? उसी के साथ जाना जिसके साथ रोज घूमती हो। मियाँ क्या मरा, तुम्हारे तो पर ही निकल आए। बस करो, दबा दो यहाँ से। ताशी हट जा। अरे तुम लोग जाओ, मैं बात कर लूंगी तुम्हारे अब्बू से। क्यों हो गया तुझे? चल निकल यहाँ से, दफा। बड़ा है बंगाली फिल्मों का हीरो, निकल यहाँ से। मैं देख लूंगा। मार मार के अंदर कर दूंगी मैं। जा यहाँ से, निकल। ताशी ये तूने क्या किया ताशी? कुछ नहीं किया अम्मा, एक को थप्पड़ मारा, आपने देखा तो है। अरे जल्दी से अपने चचा मियां को फोन मिला, इससे पहले कि कोई नया बलवा खड़ा हो जाए। जल्दी कर। ओहो क्या हो गया? इतना छोटा सा नन्ना सा दिल लेके पैदा हुई है, रिलैक्स करें। ताशी, अरे क्या कर दिया इस लड़की ने? ताशी मैडम मैं आपका फैन हूँ, लेकिन नौकर सरकार का हूँ, इसलिए कानूनी मामलात में हेरफेर नहीं करता। जी जी बिल्कुल मैं समझती हूँ, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ अगर आप जैसे जिम्मेदार अफसरान हमारे मुल्क में हो तो गरीब को कभी कोई मसला ना हो। अदालतों में देखते रहते हैं हम, इनसे भी अच्छे हैं। आप बुलवाइए, जरा देर हो रही है, मुझे कोर्ट जाना है। आपने हुक्म किया और बीवियां हाजिर हो गई आपके सामने। रोशी मेरी बेटी, ठीक हो? बस खाना, अम्मा बेहोश हो गई थी। अरे बहुत परेशान हो गए थे हम। मैं डर गई थी शाही की पता नहीं तुम मुझे मिलोगी या नहीं मिलोगी। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी बहन हो तुम। हम आजाद हो जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। अभी अभी इन्होंने बताया कि बालवी शरीफ के थाने में हमारे अब्बा का कातिल पकड़ा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी कहानियां हम बाहर चल के कर दें, मुझे और भी बहुत सारे काम है। डैड क्या तो गुस्सा ना करें, थोड़ा कंट्रोल करें। वकील साहब आप जमानत के कागजात तैयार कीजिए, मैं इन दोनों को लेकर अदालत पहुंच रहा हूँ। मेरे सारे काम हुए, आप जल्दी से आइए। आइए। एक मिनट खाला, लेकिन मेरे बाबा का कातिल कौन है? ये है नफीसुद्दीन का कातिल। मुझे तो हया आ रही है कुछ बोलते हुए। आप जो कुछ कहना चाहते हैं कहिए इंस्पेक्टर साहब, हमें सुनना पड़ेगा। बताओ ये कत्ल कैसे किया था? नफीस बाबा। मुर्शिद मैं बताता हूँ। नफीस बाबा अपनी बीवी और बेटी को लेकर रास्ताना छोड़कर जा रहे थे कि छोटी सरकार सामने आ गए। हाथापाई होगी, गर्मा गर्मी होगी और इसी गर्मा गर्मी में इससे गोली चल गई। बस ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? पीर साहब बताया तो था आपको कि नफीस भागते हुए मारा गया। इंस्पेक्टर साहब आप हमें गिरफ्तार कर ले और पीरजादा वासिफ जलालुद्दीन को भी हथकड़ियां लगा कर ले चलिए। अगर आपके कानूनी तकाजे पूरे होते हो तो। इसकी क्या जरूरत है? मुलजिम गिरफ्तार है और इकबाली भी। लेकिन आप और छोटे पीर साहब दोनों शामिल तफ्तीश हैं। पीर साहब मैं आपकी इज्जत की वजह से इन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर रहा फिलहाल। तो फिर आप नफीस की बीवी और उसकी बेटी के खिलाफ कत्ल की दर्ज की हुई झूठी FIR को खारिज कर दें। छोटे पीर साहब के प्रेशर के बावजूद मैंने कच्ची FIR काटी थी और रात को कराची पुलिस ने दोनों बीवियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मैंने तफ्तीशी अफसर को बता दिया है कि असल मुल्जिम गिरफ्तार हो चुका है, इसलिए आज दोनों को छोड़ दिया जाएगा। इजाजत। जाइए, चले जाइए। हमारे पुरखों की इस गद्दी पर कातिल नहीं बैठा आज तक। आइंदा भी नहीं बैठेगा पीर साहब। वादा है आपसे और आपके पुरखों से।
मालिक मकान एक लफंगा सा लड़का है जावेद साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। सब समझता हूँ। ये इस तरह के लोफर मालिक मकान जो होते हैं ना, ये किराएदारों को धमकाते हैं और फिर कोर्ट में सारी जिंदगी रोलते रहते हैं, जूतियां चटकाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताना था कि मैंने 2 करोड़ रुपए वसूल कर लिए हैं, हम अमीर हो गए। क्या? बस मैं अपने घर में जाऊंगी, फौरन मुझे अपना मकान चाहिए। आराम से ठहर जाए, चले जाएंगे अपने मकान में भी। जरा इन पैसे को ठिकाने लगाओ, फिर हवा लगाएंगे। मैं समझी नहीं। अरे आप आम खाइए ना, पेड़ गिनने के लिए हम है। मुश्किल बात है ऊपर से गुजर जाती है आपकी नई नवेली दुल्हन के। तो इनकी काउंसलिंग करेगा। मुझे एक नई मिसेस जावेद दरकार है। अमीर होते ही आप एक और शादी कर रहे हैं? लीजिए, सुन लीजिए क्या फरमा रही है आपकी वालदा। ऐसी है ये छोटी सी लड़की, इसी तरह कबूल करना पड़ेगा आपको। मैं खाना लगाती हूँ। अब आपको मुझ में क्या कीड़े नजर आने लगे? नहीं नहीं, फूल नजर आते हैं, बल्कि फूलों भरे गमले नजर आते हैं। 2 करोड़ गिनेंगे आराम से बैठकर। आइए। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वेलकम बैक नौशाबा जी एंड नादरा खाला। आप लोग के बनाए घर बिल्कुल सुना सुना सा था। प्लीज आइए। शुक्र है अल्लाह से आए। आइए बैठिए। शाहिद, तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं? ऐसे कि कभी एक तो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाना और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करना वरना मैं तुम्हें एहसान फरामोश कह कहकर बहुत छेड़ा करूंगी। आपको तो छोड़ के हम जा ही नहीं सकते। जो कुछ आपने हमारे लिए कर दिया है उसका तो तसव्वुर हम ख्वाब में भी नहीं कर सकते थे। मॉम, जब आपकी भांजी हैं, कभी कभार तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेती हैं और कभी कभार इतनी छोटी बात करती हैं। ज़हनी तवाज़ुन ठीक है ना इनका? नदीम, इट्स ओके खाला, मैं बच्चों, बूढ़ों और बीमारों की बात का बुरा नहीं मानती। एक्सक्यूज मी, आपने बीमार किस हो गए हैं? मैंने तो बच्चों और बूढ़ों का भी जिक्र किया था, आप शायद ऊंचा सुनते हैं। पागलों की अच्छा नहीं लगता मुझे। अरे नहीं नादरा खाला, कैसी बातें करती हैं? हंसी मजाक तो चलता रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे भी आप लोग इतनी मुसीबतों से निकल कर आए हैं तो अच्छा हल्का फुल्का मजाक तो चलता रहता है ना, क्यों? सो इट्स ओके। मेरा ख्याल है तुम जाके आराम करो। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूँ, अल्लाह का शुक्र है हम घर आ गए। मेरे पाँव तो खुशी से जमीन पे नहीं टिक रहे। नौशी, जमीन पे ही रहो, हमारे लिए यही बेहतर होगा। नादरा, क्या हो गया? क्यों डांट रही हो बच्ची को इस तरह? अभी जावेद भाई का शुक्रिया भी अदा करना है, उनकी वजह से तो हमें जमानत में भी है। हाँ हाँ कर लेना। डैड तो घर पे नहीं है, लेकिन आप चाहे तो मेरा शुक्रिया अदा कर सकते हैं। कुछ कह रहे हैं खाला? नदीम, क्यों तंग कर रहे हो मेरी बेटी को खामखा? अच्छा भाई, अब तुम दोनों ऐसा करो, कमरे में जाओ, जाके जरा चेंज वेंज करो और रिलैक्स करो। मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, आ जाए। अच्छा ठीक है। वो देख के जाइएगा, किसी चीज से टकरा ना जाए। सुनो जरा, यहाँ मैं। जी मॉम। ये क्या शरारतें हो रही थी? इज एवरीथिंग ओके? अरे मॉम, कुछ नहीं था, मैं आता हूँ। आगे सरताज? नहीं, अभी तक बाहर खड़ा हूं। आए बैठे। खबरदार, जो किसी ने बैठने की बात की तो नजर लगा दी मेरी लकी कबूतरी को। नजर नहीं, बद्दुआ लगी है तुम्हें। जान बच गई उस मासूम नौशाबा की, जो तेरा बिछाया हुआ जाल तोड़कर भाग गई। चुप कर जा, वरना जबान काट कर उसी कुएं में डाल दूंगा जिसमें पिछले साल कुत्ता गिरा था। हक बात कहती हूँ, इतनी हिम्मत है तो ढूंढ निकालो उसे, हम भी तो देखें।
सिर्फ हम दो पे ही शेर हो या? चुप कर जा रुकैया, चुप कर जा। मेरे साथ साथ मुझे भी पिटवाएगी क्या? मेरी चौखट पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरना मुकद्दर है इसका। और जहां तक बात है मेरी लकी कबूतरी की, वो जितनी मर्जी बुलंदियों पे उड़े, छोटी सरकार पकड़ कर ले आएंगे उसे मेरे लिए। ऐसा दाना डाला है मैंने। हाँ? इससे पहले कि नादरा बाई नोशी को टके टके पे नचा दे, पीर वासिफ जलालुद्दीन उस तवाइफ की सोच से आगे इंतकाम से बढ़कर ऐसा फसाद बर्पा करेगा कि दुनिया देखेगी।